जय हिंद दोस्तों। प्रीलिम्स 2025 अब सिर्फ 38 दिन दूर है दोस्तों। और जब टाइम इतना कम बचा होता है तो एस्पिरेंट्स के मन में एग्जाइटी, डर आने लगता है। क्या मेरा क्लियर हो पाएगा, अब मैं क्या करूं। वो एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढता है दोस्तों, और वही सपोर्ट, वही गाइडिंग लाइट आपको प्रोवाइड करने के लिए हम लगातार ये वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, ताकि जब भी आप कंफ्यूज हों, आप थोड़ा एंशियस फील कर रहे हो, तब आप हमारी ये वीडियो देखिए। दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, एज अ गाइडिंग लाइट फॉर यू, कि आपको पता है हाँ मैंने अपनी तैयारी अच्छी की है, उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मेरी ये स्ट्रैटेजी, मेरी ये ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी और आपको प्रीलिम्स में राइट आंसर तक ले जाएंगी और आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा देंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारी दूसरी ट्रिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम जो ये कॉन्ट्राडिक्शन ट्रिक देखने वाले हैं, अगर उसे आपने मास्टर कर लिया तो आप कई क्वेश्चन बहुत ही कम नॉलेज या नॉलेज ना होते हुए भी सॉल्व कर जाएंगे और अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आप मुझ पे यकीन क्यों करें, क्योंकि मैंने कई बार ना सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, और यही एक स्टेज है जहां मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि अब ये जो बचे हुए दिन हैं उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि आप प्रीलिम्स बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, उसी वीडियो में हमने अपनी फर्स्ट ट्रिक डिस्कस की थी, जिसका नाम है इटाइमोलॉजी। दैट इज क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड्स को यूज करके ही आंसर फाइंड कर लेना। चलिए क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था जो प्रीलिम्स में पूछा गया है 2016 में, व्हाट इज ग्रीज्ड लाइटनिंग 10, दैट इज GL10, रिसेंटली सीन इन न्यूज। ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, सोलर पावर्ड 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना, या रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो। दोस्तों, आप नाम देखिए, ग्रीज्ड लाइटनिंग 10। ठीक है। सबसे पहले जापान, चाइना, इनके मिशंस के, इनके एयरक्राफ्ट्स के नाम कैसे होते हैं, याद कीजिए। चेंगडू, बाइडू, इस तरह के नाम होते हैं ना। तो इसका मतलब जापानीज या चाइनीज तो ये नहीं है, जो भी है। फिर हम आते हैं इसरो पे। इसरो के नाम कैसे होते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, जनरली संस्कृत या हिंदी में होंगे, तो इसरो भी इसका आंसर नहीं है। वहीं अब नासा के मिशंस के नाम देखिए कैसे होते हैं, इंजेन्युइटी, आर्टिमिस, स्काई लैब, ओरायन, है ना, इस तरह के नाम होते हैं। तो सही आंसर आपका क्या निकल के आएगा, सही आंसर क्या है आपका, नासा, है ना। तो बिल्कुल ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता देता हूँ, हमारी ट्रिक्स ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल एक गाइडिंग लाइट का काम करेंगी, कहीं भी आपकी कंप्लीट नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द राइट आंसर। जनरली दोस्तों होता क्या है, आप 4 में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं और आप 2 ऑप्शन पर आकर अटक जाते हैं, और उन 2 में ही आप सोचते रहते हैं। और होता क्या है दोस्तों, बहुत बार वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग आंसर। ठीक है ना, हम गलत वाला टिक करके आ जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम में जहां आपको कन्फ्यूज़न होगा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली हमारी ट्रिक है आपको सही आंसर तक पहुंचने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपनी ट्रिक कॉन्ट्राडिक्शन को UPSC के इन PYQs के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ये इमेज भी आप ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, ताकि आपको हमेशा एग्जाम में क्लिक करे जब भी आप कोई रिलेटेड क्वेश्चन देखें। तो ये UPSC में क्वेश्चन आया था, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। पॉइंट्स देखिए, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स, हॉट मिक्स
एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, पोर्टलैंड सीमेंट, और ये हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ आप इन दो ऑप्शंस पे नजर डालिए दोस्तों, कोल्ड मिक्स एसफाल्ट और हॉट मिक्स एसफाल्ट, है ना। या तो भैया हॉट वाला यूज होगा या कोल्ड वाला यूज होगा, इसका मतलब इन दोनों में से एक तो चीज सही नहीं है ना। तो हम अब ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं, जहां ये दोनों आ रहे हैं उस वाले को हम हटा देंगे। तो कहाँ मेरा 2 और 4 दोनों आ रहा है, 2 और 4 इस वाले में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, फिर मैं आता हूँ 5वां देख रहा हूँ पोर्टलैंड सीमेंट। भाई अगर पोर्टलैंड सीमेंट इतना ही अच्छा होता, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता, तो हम कोई और टेक्नोलॉजी लाते ही क्यों। तो जहां 5 है उसे भी मैं हटा दूं, है ना। ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, और मेरे पास ऑप्शन बच जाता है केवल एक, विच इज 1, 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखा दोस्तों, जरा सा आपने ये टेक्निक यूज की, कितने आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस में देखते हैं काम करता है या नहीं। ये हमारा प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIIB has more than 80 member nations. It is the largest shareholder. India is the largest shareholder in AIIB. AIIB does not have any member from outside Asia. Which of the following statements are correct? अब यहाँ देखिए दोस्तों दो स्टेटमेंट कि भैया इसमें 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, दूसरी कह रही है कि इसमें एशिया के बाहर का कोई मेंबर ही नहीं है। अब दोस्तों 80 मेंबर होना, एशिया के बाहर का नहीं होना, आप कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है। एशिया में 50 से कम कंट्रीज हैं, ठीक है, 50 से कम कंट्रीज हैं, इसका मतलब अगर 3 सही है तो 1 सही नहीं है, 1 सही है तो 3 सही नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसमें ये दोनों 1 और 3 है मेरा। सबसे पहले मैंने इसे गलत कर दिया, फिर मैंने इसे गलत कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। अब ए और बी में मुझे केवल चूज करना है। देखिए दोस्तों कितना ईजी हो गया मेरे लिए। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, दूसरे में क्या है 2 और 3 दोनों। 2 क्या बोल रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। दोस्तों बहुत आपने कई बैंक्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, ज्यादातर कहीं भी आपको इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं मिलेगा। जापान, USA, चाइना जनरली यही लीड कर रहे हैं। तो मैं बहुत सेफली अपना दूसरी स्टेटमेंट को ये मान सकता हूं कि ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया और सही आंसर मेरा आ गया ए ओनली, वही एक ऑप्शन बचा है। और दोस्तों यही सही आंसर है। ठीक है, देखा कितनी कारगर ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम देख लेते हैं दोस्तों, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीलिम्स के आपके देखिए, है ना, यूपीएससी के। दोस्तों ये यूपीएससी के 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपके। जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, कंपेयर्ड टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहां स्टेटमेंट देखिए आप 1 और 2 में, अगर जाइंट स्टार्स में ज्यादा तेज रेट से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो भाई जाइंट स्टार्स की लाइफ तो कम होनी चाहिए ना, फ्यूल जितना जल्दी जलेगा उतना जल्दी खत्म होगा। और यहां आप कह रहे हैं जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, इसका मतलब इन दोनों में से एक तो चीज ठीक नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। तो जहां पर ये दोनों को करेक्ट बता रहा है इसका मतलब वो चीज गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, इस ऑप्शन को मैं सेफली हटा सकता हूं। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन इस स्टेटमेंट 1, पर ये दोनों करेक्ट ही नहीं है, तो मुझे पता है मैंने इसे भी हटा दिया। अब इन दोनों में से हमें कुछ चुनना है। अब आप बताइए, इनको जरा पढ़िए। जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब हमारे पास दोस्तों केवल सी और डी, ये 2 स्टेटमेंट्स रह गए। अब हमारे पास दोस्तों केवल सी एंड डी, ये 2 ऑप्शंस रह गए, इसमें से हमें चूज करना है। देखिए 50% काम हमारा हो गया। अब इसमें से हम देख लेते हैं। जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है दोस्तों, है ना भाई, जाइंट स्टार है तो थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी है। मैं ये मान रहा हूं कि मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज के ना, क्योंकि ये जाइंट है तो थोड़ी तो प्रोबेबिलिटी है इसमें ज्यादा रिएक्शन हो रहे होंगे कंपेयर टू अ ड्वार्फ स्टार। तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही लग रही है। ठीक है, तो और जिसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन होंगे वो कम जिएगा, तो इसका मतलब ये गलत लग रही है। तो सही आंसर क्या हमारा इस हिसाब से हो गया डी।
और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, यही आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CSR रूल स्पेसिफाई, ठीक है, यहां कह रहे हैं स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR इनिशिएटिव्स, ठीक है ना, CSR एक्टिविटीज। दूसरा अगली स्टेटमेंट, CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम राइट्स, सही है, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, डू नॉट स्पेसिफाई, यहाँ क्या ध्यान देना है, स्पेसिफाई, ठीक है। तो मिनिमम राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। भाई ये ऑप्शंस दिए हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान क्या दीजिए, ये कह रहा है कि CSR रूल स्पेसिफाई करते हैं, ये कह रहा है CSR रूल स्पेसिफाई नहीं करते। तो दोस्तों रूल्स जब भी बनते हैं तो बहुत एग्जॉस्टिव बनते हैं, और बाय एंड लार्ज रूल्स एग्जॉस्टिव ही बनते हैं, कहिए सही है। कोई फ्रेमवर्क बन रहा होता है जनरली, वो लूज भले ही बने, कोई एक्ट बन रहा होता है वो भले ही लूज बने, बट रूल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं जनरली। तो रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम राइट्स, तो ये बात मुझे थोड़ा सही नहीं लग रही। और ये दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे, रूल स्पेसिफाई, रूल डू नॉट स्पेसिफाई, इसका मतलब दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है ना। तो जहां ये दोनों आ रहा है उसे मैं गलत कर देता हूं, बोथ 1 and 2 गलत हो गया। अब नाइदर, दोस्तों इनमें से एक तो ठीक होगा, या तो स्पेसिफाई करेगा या नहीं करेगा, तो नाइदर भी गलत हो गया, ठीक है। 1 और 2 में से देख लेते हैं। मैंने बताया रूल्स बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं जनरली, तो रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई, भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज, तो ये बात सही लग रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है A, ठीक है। तो दोस्तों देखा कितनी आसानी से इस कॉन्ट्राडिक्शन ट्रिक को यूज करके हम राइट आंसर तक पहुंच गए। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको और PYQs की लिस्ट चाहिए जहां हमारी ये ट्रिक्स काम कर रही हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपसे वो PYQs की लिस्ट शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। मेरा यकीन है आप प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।